औखे पेंडे लमियां रावां इश्क दियां, दर्द जिगर सख्त सजावां इश्क दियां। औखे पेंडे लमियां रावां किस दियां? इश्क दियां। दर्द जिगर सख्त सजावां किसकियां? इश्क दियां। तो ये इश्क जो है ना शहबाज शरीफ साहब का इक़्तिदार से, मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार से। मुस्कुरा रही हैं और ऐसे ऐसे सर भी हिला रही हैं, अभी आती हैं उनके पास भी। हाँ जी जी। सना जो ये कुड़ी है ना ये मार देगी सारों को। अच्छा तो ये जो दो तीन चीज़ें क्लियर कर लें आप प्लीज़ अल्लाह के नाम पे। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त हुकूमत खुद है। और वो क्यों खुद है? क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात के हैं, बदतरीन मुआशी बहरान है, बदतरीन सियासी बहरान है, और सियासी बहरान मुआशी बहरान को सप्लीमेंट कर रहा है सियासी बहरान, सियासी बहरान को सप्लीमेंट कर रही है नफरत और तकसीम, नफरत और तकसीम को सप्लीमेंट कर रही है मैंडेट चोरी, फार्म 45, फार्म 47, और इस सारों को सप्लीमेंट कर रही है एक खाली और दिमाग हुकूमत PDM 1 जिसका हम तजर्बा भुगत चुके हैं, वो जो अब आए हैं। अब होगा क्या? अब पहली बात तो ये कि इनसे आप मेहरबानी करें, कोई तवक्को आप इन्होंने कोई मईशत बेहतर करनी कोई नहीं करनी, कोई मुल्क इन पर एतबार नहीं कर रहा। जो कुछ करना है फ़ौज ने करना है, जो मईशत के लिए कोशिशें करनी है फ़ौज ने करनी है, जो कोई पैसा ला सकी फ़ौज लाएगी, जो कोई तल्लुकात बेहतर कर सकी फ़ौज करेगी। इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अभी मैं अगले दिन नजम सेठी साहब को सुन रहा था, वो कह रहे उनका ख्याल है कि गो के नजम सेठी साहब जब से चेयरमैन PCB नहीं बनाया उनको, तो अब वो बड़ी बेहतर गुफ्तगू करने लग गए हैं और दोबारा फार्म में तब्दीली आ गई है। तब्दीली आई नहीं, आ गई है। तो वो फरमा रहे थे कि सीनियर हैं, अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तो वो फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को कह दिया गया है, वो नवाज शरीफ जिनको अब शायद खान अब्बासी साहब भी ताने मार रहे हैं कि यार ये जो यास्मीन राशिद से मशकूक जीतना है इसको छोड़ दें, दोबारा इलेक्शन में अगर जीत के आ जाएं। तो अच्छा वो नवाज शरीफ साहब को फरमा दिया गया है कि आपने इंटरफेयर नहीं करना शहबाज हुकूमत में, और इंग्लैंड चले जाएं आप जरा। हाँ, नंबर 1। दूसरा नंबर 2 कि हमारे मुल्क की मईशत का सवा सत्यानाश करके अब इस मुल्क का जो खारजा के अमूर जो हैं वो इसहाक डार साहब के हवाले हैं। पहले हमारे पास प्रिंस चार्मिंग अंडर ट्रेनिंग था जो ने 56 दौरे किए और उसने सवा सत्यानाश किया। अब ये हैं, कहाँ आगा शाही होते थे, कहाँ साहबजादा यकूब खान। अच्छा, एक नवाज शरीफ साहब को फरमा दिया गया कि वो उधर इंटरफेयर ना करें, और पंजाब से बातें उड़ उड़ के आ रही हैं कि वफाकी हुकूमत का पंजाब में कोई ज़्यादा अमल दखल नहीं होना चाहिए। ये पहली। और दूसरी ये साथ में मीम शीन, शीन से मीम, मीम से नून, ये मैं इसमें कायल नहीं हूँ, वो इकट्ठे ही रहें तो अच्छी बात है। लेकिन जानशीन थे हमजा साहब, जानशीन बन गई मरियम नवाज साहब, वो फैमिली में रिफ्ट। और जब वो आप पैनामा लीक्स आई थी तो सलमान शहबाज का ट्वीट आया था कुछ साफ़ियों को कि अल्लाह का शुक्र हम महफूज हैं, मतलब चाचा फंस गया, ताया फंस गया, ताएजाद फंस गया, ऐसी महफूज। तो वो भी है कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आती है बिजनेस हमारा तबाह होता है, नवाज शरीफ साहब के बच्चों का तो ही बाहर। अच्छा आगे आ जाइए, आगे शहबाज शरीफ बामुकाबला मोहसिन नकवी साहब हैं। मोहसिन नकवी साहब अपना लाना चाहते हैं और उनका ज़ाहिर हक है, अगर उनको बना दिया गया है तो सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, चेयरमैन CDA, IG इस्लामाबाद भी खुद लाना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब की अपनी टीम है, और मोहसिन नकवी साहब अल्लाह उन्हें खुश रखे और तरक्कियां दे उनके बारे में सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जिस रफ्तार से वो तरक्की कर रहे हैं, स्पीड नहीं उससे वो वो नोटों पे उनकी तस्वीर आ सकती है कोई 2-3 साल बाद कायदे आज़म साहब की जगह। तो अच्छा, तो वो मोहसिन नकवी साहब आ गए हैं। तीसरी जो रिफ्ट आ रही है वो आ रही है KP और मरकज़ में। चौथी रिफ्ट आ रही है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में। हाँ, वो क्या रिफ्ट है जी? वो सबसे इस मरतबा बड़ा है 200 सरकारी इदारों की निजकारी, पीपल्स पार्टी के इसके अगेंस्ट है, वो तो PIA को भी नहीं देना चाहती। तो अब वो अगेंस्ट ये आ रही है। फिर उसके बाद आगे आ रही है कि औरंगजेब साहब और बामुकाबला इसहाक डार साहब वो आ रही है, कैसे कमेटीज में से निकालने की कोशिश की गई। और फिर आगे आ रही है मेरा ब्यूरोक्रेट तेरा ब्यूरोक्रेट। और ये अब सारे मामलात जो हैं ये किस तनाजुर में हो रहे हैं? औखे पेंडे लमियां रामा इश्क दियां, दर्द जिगर सख्त सजामा इश्क दियां। मतलब हमारे हालात कौम के देखें, मुल्क के देखें, और इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो देखें। अल्लाह खैर करे, तरीके इंसाफ हो सकता है, तरीके इंसाफ के साथ जो कुछ कर दिया है ना ये फार्म 47 वालों ने, ये जो जीत के अब 30 नशिस्तों से 130 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून की वो छोड़ दी। सबसे बड़ा चैलेंज है हुकूमत का, हुकूमत खुद।
اور یہ حکومت خود کس طرح یہ چیلنج، اب شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کی ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ذمہ 2 ایکسٹینشنز ہیں اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جائے گی اور زرداری صاحب چھٹی کروائیں گے. بلاول بھٹو صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ باور کرا رہے ہیں کہ ساڑی واری آن والی ہے. تو بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں اور ان چیزوں میں کیا ہوتا ہے اللہ خیر کرے. اس وقت ملک کو ضرورت ہے ایک مضبوط ہمانگی کی، مضبوط حکومت کی، سیاسی استحکام کی.